किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म क्या है एवं अकर्म क्या है, विवेकी पुरुष भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। अतः मैं तुम्हें वो कर्म तत्व भली भांति समझाऊंगा जिसे जानकर तुम इस अमंगल पूर्ण कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म, विकर्म एवं अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का तत्व अतिशय दुर्गम है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि विद्वान लोग भी कर्म एवं निष्क्रियता के अर्थ के संदर्भ में भ्रमित हो जाते हैं। इस कर्म एवं अकर्म के भेद को श्री कृष्ण हमें समझाएंगे, जिससे हम इस संसार बंधन से मुक्त हो पाएंगे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म यानी शास्त्र विहित एवं सकाम भाव से की गई क्रिया, अकर्म यानी ममता, आसक्ति, फलेच्छा से रहित होकर दूसरों के हित में किया गया कर्म, और विकर्म यानी दूसरों को दुख पहुंचाने के भाव से किया गया विहित कर्म। इन तीनों को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म को पूर्ण रूप से समझना कठिन है। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स कर्म कृत् यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधः। जो कर्म में अकर्म एवं अकर्म में कर्म को देखते हैं, वे मनुष्यों में बुद्धिमान, योगी एवं समस्त कर्मों के कर्ता हैं, जिनके सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित हैं तथा ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो गए हैं। उनको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं, जो मनुष्य कर्म करते हुए उससे निर्लिप्त रहकर उसका फल किसी भी प्रकार नहीं चाहता, वो कुशल योगी ही कर्म करने में कृतार्थ है। जिस मनुष्य के सारे शास्त्र विहित कर्म कामना एवं संकल्प से मुक्त तथा कर्म फल से पृथक हैं, वो विद्वान ही पंडित है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वः परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्। जो कर्म फल में आसक्ति का परित्याग कर आश्रय से रहित और अपने नित्य आनंद में सदा तृप्त हैं, वो कर्म में भली भांति प्रवृत्त होकर भी वास्तव में कुछ नहीं करते। जिनके चित्त और देह संयत हैं तथा जो कामना शून्य हैं अथवा समस्त भोग सामग्री का परित्याग कर चुके हैं, ऐसे इच्छा रहित व्यक्ति केवल शरीर संबंधित कर्म करते हुए भी पापग्रस्त नहीं होते। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जो मनुष्य कर्मों के फल के प्रति लगाव को त्याग कर बिना आश्रय या संरक्षण के स्वयं में ही संतुष्ट है, ऐसा व्यक्ति आत्मबोध के मार्ग पर निरंतर बढ़ता रहता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि कर्मयोगी आशा एवं इच्छा से मुक्त है, अतः उसके शरीर, इंद्रियां एवं अंतःकरण उसके वश में है। ऐसा व्यक्ति केवल स्वयं शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म करे तो भी पाप से मुक्त रहता है। यद्रच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वतीतो विमत्सिरः समः सिद्धव सिद्धौ च कृत्यवापि न निबध्यते गतः संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जो अयाचित प्राप्त द्रव्य से परितुष्ट, ईर्ष्या और द्वंद्वों से रहित, सिद्धि और असिद्धि में संभाव से रहता है, वो कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बनता, अथवा जो आसक्ति रहित, मुक्त एवं बुद्धि को ज्ञान में और चित्त को निरंतर परमात्मा में स्थित रखे हुए है, ऐसे यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं।
श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि कर्मयोगी को बिना इच्छा जो कुछ भी मिले, लाभ हानि मान अपमान, वो उसी में संतुष्ट रहता है एवं ईर्ष्या दोष से मुक्त रहता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रियाओं एवं परिस्थितियों का लगाव ही कर्म बंधन से बांधने वाला है। नियति को वश में करने की व्यर्थ मंशा से ही मनुष्य दुख पाता है। निस्वार्थ भाव एवं परमात्मा में ध्यान लगाकर किया गया कर्म ही कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मा कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्रुवा आदि ब्रह्म है, हवन सामग्री भी ब्रह्म है, अथवा उस ब्रह्म रूप कर्ता का ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना भी ब्रह्म है, जिसकी ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि जो व्यक्ति परम सत्य को जान चुका है, ऐसे व्यक्ति के यज्ञ में स्त्रुवा, हवन सामग्री, अग्नि, आहुति क्रिया सब कुछ ब्रह्म है, अर्थात वो कर्म बंधन से मुक्त एवं परमात्मा में विलीन है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषान्यन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य कर्मयोगी गण भगवत दर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे ज्ञान योगी गण ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप की आहुति प्रदान करते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गण समस्त इंद्रियों की संयम रूप अग्नि में आहुति देते हैं। दूसरे गृहस्थ गण शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि कुछ योगी देवताओं का अनुसरण करते हैं, परंतु दूसरे ज्ञान योगी लोग यज्ञ द्वारा स्वयं को ही परमात्मा में विलीन कर देते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कुछ योगी अपनी इंद्रियों को संयम की अग्नि में भस्म कर देते हैं, परंतु अज्ञानी जन ईर्ष्या एवं क्रोध के वश में आकर संयम एवं विवेक को इंद्रियों के वश में आकर विनिष्ट कर देते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञांश्च यतयः संशितव्रतः। अन्य योगी जन आत्म संयम रूप अग्नि अर्थात समाधि योग में अपनी संपूर्ण इंद्रियों एवं प्राणों की क्रियाओं की आहुति देते हैं। दूसरे तीक्ष्ण व्रत करने वाले साधक द्रव्य दान रूप यज्ञ करते हैं, कोई तपो यज्ञ करते हैं और कोई योग यज्ञ करने वाले हैं, तथा कोई स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि ज्ञान से ही योगी जन अपने मन को नियंत्रित करते हैं तथा ईश्वर के निकट पहुंच पाते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का यज्ञ अलग है। अपने क्षेत्र अनुसार कर्म के प्रति व्यक्ति तपस्या, योग, ज्ञान तथा वेदों के अध्ययन एवं प्रतिज्ञा लेकर निष्ठा सिद्ध करते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणिपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। अन्य प्राणायाम परायण पुरुष अपान वायु में प्राण वायु एवं प्राण वायु में अपान वायु का वहन करते हैं, तथा अन्य नियमित आहार करने वाले प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही वहन किया करते हैं। ये सभी यज्ञ द्वारा पापों का नाश कर यज्ञ को जानने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हमारी सांसों के नियंत्रण के विषय में बताते हैं कि योगी जन प्राणायाम यानी हमारी सांसों को अंदर खींचना
अथवा अंदर की सांसों को बाहर छोड़ना, इसके माध्यम से अपने पर संयम करने में सफल होते हैं।